व्हाट्सएप की सर्विसेज भारत में बंद कर दें। व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के चला जाए या फिर जो धमकी दे रहा है, इतना आसान नहीं। व्हाट्सएप के पास आज के टाइम में जो यूजर का डेटा है वो है लगभग 535 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के सर्वर पर, इंडियन यूजर्स। नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप भारत छोड़ के जा सकता है और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाल ही में कोर्ट में भारत सरकार और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं और यहां पर मेटा का कहना है कि अगर भारत सरकार उनके ऊपर दबाव बनाती है तो वो यूजर के डेटा की सिक्योरिटी भारत सरकार के हाथों में दें, तो वो व्हाट्सएप की सर्विसेज भारत में बंद कर देंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है जिससे हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, भेजते हैं और रिसीव करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। और इस ऐप पर भारत के अंदर अब तक लगभग करोड़ों अरबों यूजर्स हैं। अभी आगे वीडियो में नंबर्स की बात करेंगे कि व्हाट्सएप पर आज के टाइम में कितने यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि व्हाट्सएप बहुत जल्द ही भारत छोड़कर जा सकता है, और इन सब के पीछे का रीजन है आईटी रूल 2021। इस आईटी रूल के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि व्हाट्सएप अपने भारतीय यूजर की प्राइवेसी इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में दे। इसे हम थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला सिक्योरिटी लेयर होता है उसको भारत सरकार चाहती है कि वो व्हाट्सएप अब इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में दे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि किसी के भी मैसेज को कभी भी देख सके। और यहाँ पर व्हाट्सएप का कहना है कि वो इस तरीके से यूजर की प्राइवेसी को गवर्नमेंट के हाथों में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यहाँ पर यूजर से प्रॉमिस करता है कि इनकी जो भी चैट है, मैसेज है या मीडिया फाइल्स हैं या फिर व्हाट्सएप पर उनका जो भी डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर होता है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन, इस वर्ड को याद रखना। अभी आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। भारत सरकार और व्हाट्सएप इस एक वर्ड के पीछे क्यों पड़ी हुई है। भारत सरकार चाहती है कि इसका कंट्रोल मुझे मिल जाए, व्हाट्सएप इसका कंट्रोल देना नहीं चाहता है गवर्नमेंट को। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आईटी रूल 2021 कहता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके बारे में व्हाट्सएप की क्या राय है। द पेरेंट कंपनी ऑफ व्हाट्सएप एंड फेसबुक चैलेंजिंग द मेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 विच रिक्वायर देम टू ट्रेस चैट्स एंड आइडेंटिफाई मैसेज ओरिजिनेटर्स। आई थिंक आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा। क्लियर एंड कट लैंग्वेज में हम समझते हैं अपनी आसान सी भाषा में। व्हाट्सएप और फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो आईटी रूल 2021 को एक चैलेंज दे रहा है कि इस रूल के हिसाब से अगर किसी दो यूजर्स में कोई चैट चल रही है, सपोज दैट ये ए यूजर है, ये बी यूजर है, इन दोनों की आपस में बात हो रही है व्हाट्सएप के जरिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप क्या करता है, यूजर ए या फिर यूजर बी, इसने क्या इसको भेजा, ये सिर्फ इसको और इसको ही पता होगा। बीच में अगर यहाँ पर मैं बैठ जाऊं तो मुझे नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट अगर व्हाट्सएप चाहे कि बीच में वो देख सके कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी में सिंपल लिखा हुआ है कि इस चीज को व्हाट्सएप भी नहीं ट्रेस कर सकता है, और इस चीज के लिए ही व्हाट्सएप प्रॉमिस करता है, और आज के टाइम में शायद व्हाट्सएप इसी रीजन से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेकेंड, यहाँ पर यह निकलता है कि व्हाट्सएप पर हम बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड हो जाते हैं। सपोज दैट मैंने किसी एक को मैसेज किया और वो मैसेज अगले 1 घंटे के अंदर 100 टाइम्स फॉरवर्ड हो चुका है, तो गवर्नमेंट चाहती है मुझे पकड़ना, मुझे नहीं, उस मैसेज को जिसने फर्स्ट टाइम सेंड किया है उसे पकड़ना चाहती है, उसका डेटा चाहती है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहती है व्हाट्सएप से। और व्हाट्सएप ने यहाँ पर एक लॉजिक दिया है कि रूल इंक्रिप्शन के साथ साथ ही यूजर की प्राइवेसी को भी कमजोर कर देता है, और यह भारत संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यूजर्स के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। व्हाट्सएप ने कहा कि हम इस ऐप की सर्विसेज लगभग पूरी दुनिया में देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा नियम नहीं है, और यहाँ पर व्हाट्सएप का कहना है कि हमें पूरी दुनिया में इस ऐप की सर्विसेज देने के लिए एक ही नियम, एक ही रूल रखना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कब किस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे कहा जाए, और इसके लिए हमें लाखों करोड़ों मैसेजेस को काफी लंबे समय तक अपने सर्वर्स पर रखना होगा। और अब देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है व्हाट्सएप से। इस रूल के मुताबिक आईटी रूल 2021 को लेकर भारत सरकार का कहना है कि वो इन नियमों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में संदेश भेजने वाले
या मैसेज करने वाले का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के इस माहौल में ऐसी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे फेक मैसेज, स्कैम वाले मैसेज भेजे जाते हैं। इसलिए इसे भेजने वाले का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मैसेज लोग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा करते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की पिटीशन को 14 अगस्त को सुनवाई की डेट दे दी गई है, और वहाँ के जजों ने कहा है कि प्राइवेसी का अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा। तो ये बात तो हो गई व्हाट्सएप की जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में जो सारी कहानी पक रही थी वो मैंने क्लियर कर दी आईटी रूल 2021 के हिसाब से। अब चलो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट्सएप की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के चला जाए या फिर जो धमकी दे रहा है इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो में ऊपर ही आपको बताया था कि अभी हम आगे बात करेंगे नंबर्स की। ये कहानी स्टार्ट होती है जनवरी 2009 से, जब व्हाट्सएप इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था। लेकिन उस टाइम व्हाट्सएप ओनली iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल था। साल 2010 मंथ ऑफ अक्टूबर व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी लाइव हो जाता है। और 2010 में 2 महीने रह जाते हैं जब व्हाट्सएप लॉन्च होता है, लेकिन उन 2 महीनों के अंदर इंडिया में व्हाट्सएप के लगभग 10 मिलियन यूजर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 10 मिलियन को हम अगर सीआर में कन्वर्ट करें तो होता है 1 करोड़ यूजर्स 2010 में व्हाट्सएप के पास इंडियन यूजर का डेटा हो जाता है। और आज चल रहा है मई 2024। बीते 14 सालों में व्हाट्सएप के पास आज के टाइम में जो यूजर का डेटा है वो है लगभग 535 मिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के सर्वर पर, इंडियन यूजर्स। और इन 535 मिलियंस को अगर हम कन्वर्ट करें सीआर में तो ये हो जाता है 53.5 सीआर। 53.5 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के डेटा पर, यानी इंडिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन व्हाट्सएप का यूज करती है। और 1/3 पॉपुलेशन यानी 53-54 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के पास। तो व्हाट्सएप ये जो धमकी दे रहा है कि वो भारत छोड़ के चला जाएगा, नुकसान इंडियन गवर्नमेंट को नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है तो ओनली फॉर मेटा, द पेरेंट कंपनी ऑफ व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर व्हाट्सएप जाता है तो साथ में फेसबुक भी जाएगा और इंस्टाग्राम भी जाएगा। सो आई थिंक आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप ये धमकी क्यों दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सा हम अपने वीडियो के करंट टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था वीडियो में कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत चल रही है वो हल नहीं निकल पा रहा है, वो इसी एक सेंटेंस को लेकर चल रही है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसी के ऊपर। सपोज दैट अगर व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे मैंने आपको एक मैसेज भेजा लिख कर कि सब्सक्राइब करिए, इस मैसेज को या तो आप देख सकते हैं क्योंकि आपको मैंने भेजा है तो आपके पास ही रिसीव हुआ है, या फिर मैं देख सकता हूं मैंने ही आपको भेजा है, तो यानी मैं और आप, तीसरा कोई बीच में नहीं देख सकता, जैसा कि मैंने वीडियो में ऊपर भी बताया है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है इस बीच में बैठना, यानी मेरे और आपके बीच में बैठना, वो मैसेज को देख सके कि मैंने आपको क्या भेजा, या फिर इनफैक्ट अगर आप मुझे कुछ भेजते हैं तो वो उसको देख सके कि आपने मुझे क्या भेजा है। और व्हाट्सएप इसी चीज़ के खिलाफ है, वो कह रहा है कि मैं ये अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता, ये कंट्रोल आपको नहीं दे सकता, क्योंकि हम यूजर्स से प्रॉमिस करते हैं कि उनका जो डेटा होगा वो सिक्योर होगा। तो ये है पूरी कहानी व्हाट्सएप के भारत छोड़ने की और गवर्नमेंट के रूल 2021 की। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, सारी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप की, गवर्नमेंट की, दोनों की आपको समझ आ गई होंगी कि एक्चुअल में क्या चल रहा है इस समय व्हाट्सएप और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ।